हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पांचाल आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से आया हूं आपकी क्वेरीज जो मेरे पास आ रही थी उनके आंसर लेके। तो चले शुरू करते हैं। टॉपिक्स आज 3 रहेंगे जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। पहला ये कि जो अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं, क्या उनको जनरल कैटेगरी में मर्ज कर दिया जाता है फाइनल ज्वाइनिंग के दौरान, और क्या जैसे प्रिंसिपल की ज्वाइनिंग पर स्टे आया है क्या ऐसा पीआरटी पे भी आ सकता है। और थर्ड कि क्या इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई क्राइटेरिया है कि आपको इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे तो ही आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं फाइनल लिस्ट में जोड़े जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला था कि क्या जो अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल कैंडिडेट्स के साथ मर्ज कर दिया जाता है, कि हाँ ये बिल्कुल ऐसा होता आया है और आगे भी होता ही रहेगा। जो अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल कैटेगरी में मर्ज कर दिया जाता है, ऐसा पीआरटी में भी होने वाला है। और इसके साथ साथ हमें ये ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये होती है कि आप अगर जनरल कैटेगरी की सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो ही आप जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। आप किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं, ना ही आप एज में ले रहे हैं, ना आप मार्क्स में ले रहे हैं, तो ही आप जनरल कैंडिडेट माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चे के 122 मार्क्स आए हैं 149 में से और उसके सीटेट में 82 मार्क्स हैं, ठीक है, वो ओबीसी कैटेगरी से है, तो वो चाहे 80+ % ले ले फाइनल रिक्रूटमेंट के दौरान, पर वो ओबीसी कैंडिडेट ही माना जाएगा। वो जनरल कैटेगरी में नहीं आ सकता क्योंकि उसने रिलैक्सेशन ले लिया है सीटेट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टे आया है जो प्रिंसिपल की पोस्ट पे, तो क्या ऐसा कोई स्टे पीआरटी पे भी आ सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। एक्चुअल में जो प्रिंसिपल की पोस्ट पे स्टे आया था वो प्रमोशंस के रिगार्डिंग आया था, कि जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो अगेंस्ट जा रहे हैं कि अगर आप सीधा ही प्रिंसिपल को रिक्रूट कर रहे हैं तो हमें प्रमोशन क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये केस उन्होंने डाला हुआ है, इसलिए स्टे आया है। और पीआरटी तो सबसे छोटे लेवल पे वैकेंसी होती है, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारे जो पोस्ट है पीआरटी की उस पर स्टे नहीं आएगा, ठीक है। और थर्ड था कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इंटरव्यू के लिए चाहिए होते हैं कि नहीं चाहिए होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं चाहिए। आप 60 में से 6 लाएँ, 10 लाएँ, 12 लाएँ, डजंट मैटर, आपके वो काउंट होंगे। अगर वो दोनों काउंट होने के बाद आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो तो श्योरली आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप देखो, मैं यहाँ पे मैंने अटैच भी किया है, ये आरटीआई का जवाब आया था हमारी, हमने जो डाली थी उस आरटीआई के जवाब में देखो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि नो मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, ठीक है। तो पीआरटी की पोस्ट के लिए आपको कोई भी मिनिमम मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि आप अगर एब्सेंट रहते हैं या उनके साथ मिसबिहेव करते हैं या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए उन्होंने जो जनरल के लिए 30 तक एज मांगी है मैक्सिमम और आप 32 ईयर्स के हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने मिनिमम मार्क्स 50% मांगे हैं 12th क्लास में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अगर वो उनके नहीं होते हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो इन केसेस में ऐसा है कि भाई आपके जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होंगे, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरी पहली वाली वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।